हर जगह नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी। 12 जिलों के 40 विकास खंडों में वोटिंग। 31 जुलाई को आएंगे परिणाम। सीएम ने की पहले मतदान फिर जलपान की अपील। सीएम धामी का स्वर्णकारों से आग्रह। पारंपरिक आभूषणों को भी वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करने का करें प्रयास। स्वर्णकार बोर्ड बनाने के विषय पर भी सरकार करेगी विचार। मनसा देवी मंदिर हादसा मामला। मामूली रूप से घायल लोगों को इलाज के बाद छुट्टी। शेष घायलों का उपचार जारी। सीएम धामी ने दिए हैं मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। हरिद्वार में अधिकारियों की मौजूदगी में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान जारी। 10,000 मैट्रिक टन कचरे को साफ करने के लिए 1,000 सफाई कर्मचारी। कावड़ यात्रा के दौरान 5.5 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचे हरिद्वार। सावन का तीसरा सोमवार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। खतरे के निशान पर अलकनंदा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज। मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। हल्द्वानी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान को लेकर के युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट किया। इस दौरान मतदाताओं ने कहा कि हम ऐसा वीटीसी मेंबर, प्रधान और जिला पंचायत सदस्य चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 40 विकास खंडों में वोटिंग हो रही है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं जनपद चमोली के दशोली, नंदानगर, गेरसेन, कर्णप्रयाग और पोखरी विकासखंड के 411 मतदान केंद्रों पर भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। वहीं हल्द्वानी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान को लेकर के युवाओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। सभी लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक ये चलेगा। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी बात, वहां पर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? श्वेता, बता दें कि 12 जिलों के 40 विकास खंडों में आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है और ये 5 बजे तक चलेगा। लोगों में भारी उत्साह है। अगर पहले चरण की भी बात करें तो 24 तारीख को हुआ था, उसमें भी लोगों का भारी उत्साह था। बरसात के बाद भी करीब 68% लोगों ने मतदान किया था। इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि ये वोट प्रतिशत कुछ बढ़ सकता है।
लोगों में काफी उत्साह है गांव की सरकार को चुनने के लिए। लोग काफी जागरूक हुए हैं और चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा के कड़े व्यवस्था किए गए हैं। अगर उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और शांति प्रदेश है। यहाँ पर जब भी वोटिंग होती है तो शांति ढंग से होती है। कहीं कोई असामाजिक तत्व या कोई किसी बूथ पर ऐसा देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर शांति से मतदान होता है। पिछले बार में जो मतदान हुआ है पिछले दो पहले चरण का वो शांतिपूर्ण से हुआ था, तो इस बार भी संभावना बताइए वो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। सबसे बड़ी बात है कि लोगों में काफी उत्साह है। चुनाव आयोग द्वारा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके इसकी लेकर व्यवस्था की गई है और आज करीब 21,57,000 लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें 14,751 लोगों का भाग का फैसला मतपेटियों में बंद हो जाएगा। 31 जुलाई को मतगणना है, उसके बाद पता चलेगा कि जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। जी शैलेंद्र, मतदान को लेकर के महिलाओं में किस तरह का उत्साह दिख रहा है? मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या कैसी है और साथ ही उत्तराखंड में मौसम कैसा बना हुआ है? क्या मौसम यहाँ पर विवधान बन सकता है मतदान में? बिल्कुल श्वेत, आपको बताते कि उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में बादलों ने डेरा डाल रखा है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने बरसात को देखते हुए मतदान केंद्रों पर इस तरह की व्यवस्था की है ताकि लोगों को वोट डालने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यही कारण है कि जो पिछला प्रथम चरण का चुनाव हुआ था उसमें भी 68% लोगों ने मतदान किया था और चुनाव आयोग को पहले से मालूम था कि बरसात का मौसम है और पहाड़ी प्रदेश में बरसात रोज ही होती रहती है। तो इन सारे दिक्कतों को देखते हुए चुनाव की तैयारी की गई थी। यही कारण था कि कुछ पोलिंग पार्टियों को शनिवार को ही रवाना किया गया था और बहुत सारी पोलिंग पार्टियों को कल यानी संडे को रवाना किया गया था ताकि बरसात के कारण किसी को दिक्कत न हो। और आज अभी जो रुझान मिल रहा है हर जगह सुचारू रूप से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। शैलेंद्र, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं? साथ ही क्या कुछ व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर देखी जा रही हैं? शैलेंद्र, मतदान केंद्रों पर किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही मतदान केंद्रों पर जनता के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल सही बता कि मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही लोगों में भारी उत्साह है। जो प्रथम बार वोट करने जा रहे हैं उन वोटरों में काफी ज्यादा उत्साह है जो पहली बार अपने गांव की सरकार को चुनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही वोटरों में काफी रुझान देखने को मिल रहा है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश भर के कई विकास खंडों में मतदान जारी है, जिसे लेकर के रामनगर विकास खंड के मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदाता वोट डालने के लिए उत्साहित दिखे। पोलिंग बूथों पर लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इंसान का मत है जो इंसान को देना चाहिए, क्योंकि यही भविष्य तय करता है। देखिए सर, मेरा अपना सिस्टम तो यही है कि जो हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का विकास करे, मत वहीं देना चाहिए इंसान को। और अपना अपना मत है, कोई कहीं भी डाल सकता है, लेकिन सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करें। क्योंकि ये मत 5 साल निर्भर करता है कि किस तरीके से आगे की सरकार को चलाना है या नहीं चलाना है। वैसे कहने के लिए मैं यही कहूँगा कि ये गांव की सरकार है तो मत गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहिए। खबरों की तरफ, दूसरे चरण में आज हल्द्वानी, कोटावाग, रामनगर और भीमताल विकास खंड में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। गांव की सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन लगाकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बार वोट देने पहुंचे मतदाताओं ने कहा गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना बहुत जरूरी है। वहीं अन्य मतदाताओं ने कहा गांव में सड़क, बिजली, पानी, आवारा जानवर, बंदरों की समस्या मुख्य रूप से है, जिस पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कम करने की जरूरत है। वहीं प्रशासन द्वारा सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। अगर बात की जाए हल्द्वानी विकासखंड की, यहां पर 197 पोलिंग बूथ हैं जहां पर मतदान हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया गतिमान रहेगी। दे दिया है और मैं चाहती हूँ कि वही जीते जो इसका मतलब इस क्षेत्र का विकास करें जी। और मेरे को पहली बार वोट देके सच में बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की सरकार चुनने जा रहे हो, गांव में
गांव में ये डेवलपमेंट की जरूरत है कि मतलब पास पास में सबके पास क्लिनिक्स हो, जिससे उनको थोड़ा टाइम में लगे, ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो जल्दी पहुंच सकते हो उस तक। अब मैं चाहती हूँ कि गांव में मतलब गाय बच्ची और ये सड़क पानी वगैरह का सब विकास करे, जो भी आगे बने मतलब गांव का उद्धार करे। इससे ज्यादा क्या हो, इतना ही कहना है। कुछ काम धाम हो रखे काम हम तो कुछ हुआ नहीं है, जैसे गड्ढे हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं आती है, सब चीज का है। गाय बच्ची बंदर वगैरह सभी वगैरह हैं, जानवर वगैरह पशु वगैरह। नाम बताइए। गंगा जोशी। जो मतदान कर रहे हैं उन्हें सबको प्रणाम करती हूँ, लेकिन यह है कि गांव का विकास तो जब अच्छा प्रतिनिधि का वही कर सकता है। अगले हमने देख लिया, हम गांव गांव घूमे, गड्ढे देखो, सड़कें देखो, नालियां देखो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये तो अब उन लोगों को सोचना है कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुनना है और जो गाँव का विकास कर सके ना। और हम क्या करें, यही कहेंगे, हमने तो गांव गांव जाके देख लिया कि इतने गड्ढे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग सब यही समस्या लेके खड़े हो रहे हैं, कह भी रहे हैं। और वे तो जनता की वो है कि उन्होंने कैसा प्रत्याशी चुनना है और किसको वोट देना है। कोटाबाग में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं में दिखा उत्साह। पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं ने कहा, गांव के विकास के लिए किया पहला मतदान। शांतिपूर्वक चल रहा पूरे ब्लॉक में मतदान। सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी स्वर्णकारों से आग्रह किया कि वे उत्तराखंड की पारंपरिक आभूषणों को भी वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व भारतीय कला, संस्कृति, डिजाइन की ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए हम अपने पारंपरिक डिजाइनों को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप ढालें, जिससे भविष्य में लोकल टू ग्लोबल का सपना साकार हो सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वर्णकारों का यह प्रयास हमारी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने का माध्यम बनेगा, जो आज आधुनिकता की दौड़ में अपने पारंपरिक आभूषणों और लोक शिल्प से विमुख होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वर्णकारों को आश्वस्त किया कि सरकार राज्य में स्वर्णकार बोर्ड बनाने के विषय पर विचार करेगी। उत्तराखंड में हरिद्वार की मनसा देवी मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दौरान मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई है, 30 घायल हैं। ये मंदिर पहाड़ के ऊपर है और यहां पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी होती है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोवाल ने बताया कि सीढ़ियों के शुरू होने वाली जगह पर बिजली का करंट होने की अफवाह से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगदड़ की वजह पता करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि भगदड़ में मामूली रूप से घायल हुए कुछ लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन उन्हें घायलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ये घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। कल जो है 3 बजे के आसपास तक जो है 6 एक्सपायरी थी और उसके बाद में फिर घायल एक्सपायरी और आती रही हैं वहाँ पर, और शाम तक जो है वो 8 एक्सपायरी हुई। टोटल कितनी मृत्यु हुई? टोटल मृत्यु 8। पहाड़ों में आजकल लगातार कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिस कारण पहाड़ों का जनजीवन काफी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि नारायण हरि विष्णु के चरणों से गुजरने वाली अलकनंदा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ चुका है, जहां पर लगातार अलकनंदा नदी के दोनों तरफ पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और पुलिस प्रशासन की टीम किसी भी तीर्थयात्री को अलकनंदा नदी के आसपास न जाने की सलाह दे रही है। हालांकि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के धाम में बस गिने चुने ही तीर्थयात्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा किस रूप में दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में शनिवार को बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। इसका मकसद सालाना कावड़ यात्रा के दौरान शहर पहुंचे कावड़ियों और श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कचरे को साफ करना है। घाटों और शहर की मुख्य सड़कों के आसपास सफाई अभियान की अगुवाई जिले के बड़े अधिकारियों ने की। हर
ओर जमा हुआ लगभग 10,000 मैट्रिक टन कचरे को साफ करने के लिए करीब 1,000 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया। अनुमान है कि इस साल 2 हफ्ते तक चली कांवड़ यात्रा के दौरान 5.5 करोड़ तीर्थयात्री हरिद्वार पहुंचे। ज़्यादातर हमारे लाइव रैपर्स हैं जो अभी फेंके गए होंगे, वैसा कूड़ा ज़्यादा निकल कर आ रहा है। एंड इनफैक्ट देयर इज़ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑल्सो, पीपल आर ईटिंग एंड लिविंग देयर फूड, तो वो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल वेस्ट हमारा बनता जा रहा है, क्योंकि मैगेट्स और भी चीज़ें उसमें इकट्ठी होती आ रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जितना भी कूड़ा है, या तो अगर रैपर नहीं है तो ऑलवेज कैरी अ पॉलीथीन विथ योरसेल्फ। जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें डाल के आप जो नियरेस्ट आपको मिले तो वहाँ आप डाल सकते हो। करोड़ों की संख्या में यहाँ से कांवड़ यात्री अपना जल लेके गए, पर उसके बाद की जो एक सफाई का महाअभियान आज शुरू किया जाना था, जिसमें प्रशासन, पुलिस और समस्त विभागों ने मिलकर आज एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। हरिद्वार के घाटों की सफाई होना, माँ गंगा के घाटों की सफाई होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सभी से मेरी अपील है कि इसमें इस पवित्र स्थल को, धर्म नगरी को, जहाँ से माँ गंगा यहाँ से गुजर रही हैं, जिसकी पूजा करके हम लोग यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं, तो उसकी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए हम ये इंश्योर करें कि यहाँ पर कोई भी कचरा इधर उधर ना फेंके। और आई थिंक सबसे बड़ा एक ये अच्छा कार्य यही होगा कि हम अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो जो भी कचरा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको या तो प्रॉपर जगह डिस्पोज करें या अपने साथ वापस लेकर जाएं। इधर नदी के आसपास, गंगा नदी के आसपास, घाटों पर, रास्तों पर कोई भी कचरा ना फेंके। वहीं देहरादून के सहारनपुर चौक स्थित होटल एलीट में हरियाली तीज के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की संयोजक गीता वेनवाल ने बताया कि यह उनका 10वां सीजन है और वे वर्षों से देश भर में सांस्कृतिक आयोजन कर रही हैं। इस बार की थीम ऐसा जगत की हार्दिक शुभकामनाएं रही और कार्यक्रम में पहली बार मर्डर का आप जैसा अनूठा एक्ट प्रस्तुत किया गया, जो दर्शकों के लिए नया और चौंकाने वाला अनुभव रहा। इस दौरान ड्रम बॉक्स मुख्य आकर्षण रहा। वहीं झूले, पारंपरिक नृत्य, मनोरंजन, खेलों ने महिलाओं को खास आनंद दिया। प्रतिभागियों के लिए कैश प्राइज, लाइसेंस आधारित अवार्ड भी रखे गए। मंच का संचालन कर रही तापसी ने कहा कि इतने बड़े आयोजन की तैयारी चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया और उत्साह ने सारी मेहनत सफल कर दी। तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमेशा ही तीज का प्रोग्राम कराती हूँ। आज मेरा 10वां सीजन है। मेरे आज तीज के प्रोग्राम में जो स्पेशल अट्रैक्शन है वो मदर डॉटर वॉक है। शायद वो देहरादून में किसी ने ही नहीं कराया होगा, पहली बार फर्स्ट टाइम मैं करा रही हूँ। तो देखते हैं, अभी अवार्ड भी हैं उनके रखे हुए, अभी बहुत सारे टाइटल्स हैं और तीज क्वीन विनर है। अभी थोड़ा नया हमने कुछ सोचा है तीज क्वीन के लिए, हम लोगों ने कैश प्राइज रखा है तीज क्वीन के लिए। तो देखते हैं तीज क्वीन कौन बनेगा। कहता है तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीं पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। आज मॉम डॉटर्स इस क्लब में गीता बेनवाल जी ने बहुत अच्छा तीज देहरादून का ऑर्गेनाइजेशन किया है। एंड इन लोगों का ये प्यारी सी गेटअप और उन लोगों का खुशियाँ, सजना संवरना, हर चीज़ देख के हम लोगों का दिल भर आया है। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। वहीं चंपावत जिले के वाराकोट व चंपावत ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण का मतदान सुबह 8 बजे से जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देश पर शुरू हो गया है। वाराकोट व चंपावत ब्लॉक में मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाता कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सभी मतदान कर्मी अपनी ड्यूटी में सुबह 8 बजे से ही मुस्तैद रहे। पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। युवा वर्ग बुजुर्गों व बीमार लोगों को सहारा देकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात है। कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में न होने से वह मायूस होकर लौट रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, जो कि अच्छा मतदान हो रहा है इसमें। और जो नए मतदाता हैं, जो नए युवा हैं, उनमें बड़ा उत्साह है। और ग्राम सभा खुला सुनार में जो चुनाव है शांतिपूर्वक चल रहा है। डोईवाला विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 1,40,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 110 मतदान केंद्रों पर 273 बूथों पर मतदान किया जा रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं में जागरूकता देखी जा रही है। सुबह से ही लाइनों में लगकर मतदान कर रहे मतदाताओं का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। खबर चमोली से, जहां 106 साल की एक महिला अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंची।
बता दें कि गीरसेन विकासखंड एरोली गांव की पार्वती देवी ने 106 साल की उम्र में भी मतदान करने का अपना अधिकार समझा और मतदान किया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।